सो कार्डिनल नंबर्स हम रीडिंग करेंगे सबसे पहले, कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर्स आप पेज नंबर अपनी बुक का निकाल सकते हैं, 192 पे है। ठीक है, हाँ ये इसके पॉइंट पे आप कह रहे थे जैसे ये नल है, नल अभी आपने क्वेश्चन कहा था कि ये ऊ है कि अ साउंड है, इसी को हम डिस्कस आपके साथ ना। आप अपने बुक का पेज नंबर 6 निकाल लीजिए। एक तो हमने आपके साथ यू की साउंड की थी लॉन्ग यू। जनरली जो 2 यू हैं वो तो सिंपल है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 यू जब होंगे तो आपने क्या है ई और ऊ का मिक्सचर है, हाँ। और अगर ये सिंगल आ जाए तो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। जनरली अगर ये यू लास्ट में होता है, अकेला होता है, अकेला, तो ये लॉन्ग ही होगा, अकेला होता है। अगर इवन अगले पेज पे भी आप देखोगे यू अकेला है। और जो यू शॉर्ट आपको रूल बताया था कि जनरली अगर ये क्लोज सिलेबल हो तो फिर इसकी साउंड, फिर ये अ साउंड देगा, मतलब ये दूसरी साउंड है इसकी। चेक कर सकते हैं। हाँ हेल्प को चेक इसमें, हाँ ये है ना, हाँ इसको सुनना चाहते हैं, हाँ इसको सुन लेते हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये भी वही साउंड देता है, यहाँ पे यू भी वही साउंड दे रहा है, अ साउंड है, हल्प। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। नल, हाँ 0 को हमने किया था नल, एन। हाँ इसके बारे में मैंने आपको कहा था अभी हम ये जो हाँ ए साउंड और ये ना अक्यूट एक्सेंट है, ये आपको इसमें डालने ही होंगे इसके ऊपर। एन इसका क्या मतलब है? इसको लिख लीजिए, इसको अक्यूट एक्सेंट कहते हैं, अक्यूट एक्सेंट, ACUTE। एक्यूट, उसके बाद एक्सेंट, ACCENT। अच्छा, हाँ इसके बारे में हमें डिफरेंट मतलब अलग से करना पड़ेगा साथ में टॉपिक, तब ये होगा। अदरवाइज इसको ए यहाँ पे लगेगा, मतलब 1 पे अगर आपने लिखना है तो एन कहेंगे। ठीक है, एन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं त्वे, द्री, ठीक है। फियर, हाँ इसको मैं आपको बताया था, फिर भी ठीक है, फियर भी ठीक है। फाइव, जस, जेफन, आप, नेखन, ठीक है, 3, जस, जेवन, जेफन, हल्का सा फ भी तो हो जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, 5, जस, 5, जस, जेफन, अक्त, नेखन, 3। हाँ अल्फ, मतलब ल आधा है, मतलब जैसे अल्फ, 12, 13। हाँ 13 में आपको याद करना होगा, क्योंकि अगर हम द्री देखें तो द्री जो है वो 3 ये है, बट 13 में लिटरली अगर हम करें तो 3 + 10 है, 13। फिर 3 ये भी थोड़ा सा सेम नहीं है, क्योंकि ये फियर है, इसको फिर भी कह सकते हैं, फियर भी कह सकते हैं, उसके नाम के साथ किया था, डायलेक्ट है। जनरली ER को अर कह देते हैं डच जो लोग हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपको याद करना होगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, सो 11, 12, 13, 14, 15। ये इजी हो जाएगा, सेम है। 5 के साथ 10 ऐड किया तो 15 बन गए, मतलब पहले 5 ले लेते हैं फिर 10, 5 + 10 15, 6 + 10 16। ये 14 का फिर 3 होगा। हाँ ये तो फिर है, हाँ ये दोनों थोड़े ना 13 और ये जो 14 है ये थोड़े सेम नहीं है, इनको याद करना होगा, 13 और 15। हाँ ये दोनों में फर्क है, बाकी सेम है। देखो जेस 3, 6 के साथ 10 ऐड किया तो 16 हो गया। जेवन 3, जेवन के साथ 10 किया 17। अक 3,
नेखन 3 ट्विन तक। हाँ, आईजी जो है अक की साउंड हमने किया था जब हमने साउंड की थी। तो 20 तक अगर हमें आती है काउंटिंग तो हमें इजी हो जाएगा आगे के काउंटिंग करने में, सीखने में। ठीक है, आज हम आगे सीखते हैं। सो 21 को देखो हम कैसे कह रहे हैं। सबसे पहले हाँ, वैसे तो 1 को हमने भी किया था, यहाँ पे सिर्फ एन था बस, यहाँ पर उसके बाद नहीं इसका यूज होगा, आगे नहीं होगा। देखो एन मतलब 1 यहाँ नहीं होगा, आगे आगे भी नहीं होगा आगे जाकर। ठीक है, उसके बाद एंड लगा दिया, तो एंड को एन भी कह देते हैं। एन यहाँ पे हमने एन लिखा, एन एन ट्विन तक मीन्स हो गया 1 एंड 20। इस तरह बोलते हैं, मतलब 1 वो पहले कहेंगे। ठीक है, 1 एंड 20 क्या हो गया 21, मतलब 1 और 20 21। इसी तरह 22, हाँ 22 और 23 में वो ये भी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। त्रेमा होते हैं ये, सॉरी डायरेसिस होते हैं, डायरेसिस। हाँ, इसके बारे में भी आएगा उसमें। तो इसकी साउंड य है यहाँ पर, यन। त्वे तो हमने किया ही हुआ है, त्रेमा ही कहते हैं। त्रेमा भी ठीक है, डायरेसिस भी ठीक है। ये सिर्फ 22 और 23, मतलब आगे सीरीज ऐसी चलेंगी 32 33 इसी तरह। ठीक है, सो त्वे टू त्वे यन ट्विन तक, तो 2 एंड 20 22 हो गया। 23 में द्री यन ट्विन तक। ठीक है, जनरली इससे लगाते हैं बिकॉज ना ये देखो आगे ये भी इसका यूजेज करेंगे, डायरेसिस में आएगा। ये आगे वाउल आ गया, जनरली इसलिए आता है ये। त्वे यन ट्विन तक, इसको य बोलना है, ये ध्यान रखिए। इसकी जो साउंड है जनरली य की तरफ टूवर्ड्स है। 23 में यान नहीं लिखा। हाँ, यह नहीं लिखा। इसको सुन लेते हैं, अभी इसको सुन लेते हैं। कह सकते हैं हो सकता दोनों ठीक है, बिकॉज मैंने ए लिखा है, इसका मतलब वहां पे ए। अगर हम इसका वो देखें, ये जो आईपीए देखें, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दी, उल्टा ई का मतलब ए होता है, उल्टा ई ए। दी एन ट्विन तक, मतलब कह सकते ए भी ठीक है, गलत नहीं होगा। तो अगर आपको मैं दूसरा दिखाऊं, 22 दिखाऊं, ट्विन तक, अगर ये देखें तो यहाँ पे य लिखा हुआ है। जनरली वैसे य ज्यादा है, ये देखिए त्वे य, जे को य कहते हैं, यन। त्वे यन ट्विन तक दोनों ठीक है। य अगर ए लेके चलेंगे वो फिर कंटिन्यूसली सब में आ जाएगा, सेम ही चलेगा। अगर आपके साथ दूसरी स्क्रीन, बट ये सिर्फ 22 के साथ ही एक्सेप्शन है और किसी के साथ नहीं आगे नहीं, आप ऐसा लेके चल सकते, चाहे आप सबको एन ही ले लें, बिकॉज आगे सारे एन ही चलने हैं, सारे जो काउंटिंग है। अगर इसको दो को डिफ्रेंशिएट, इवन मैं 32 33 भी देख लेते हैं, द्री एंड दर तक देख लेते हैं, वहां पे द्री एंड दर तक भी देख लेते हैं। द्री एंड दर तक ज्यादा जो वैसे तो एन ही चलेगा 1 से लेके एंड तक, बट यहाँ पे देख लेते हैं। तो द्री एंड दर तक में ए ही लिखा है इसमें, 33 में ए है। अच्छा, फिर 23 तक 23 देख लेते हैं। कोई बहुत मेन होता है, हाँ यहाँ पे से य लिख रहा है। 2 में ये य चल रहा है ज्यादा, 2 में 2 के साथ 2 एंड 30। जैसे फास्ट में सुनेंगे ना, फास्ट में इतना नहीं पता चलता, ट्वे एंड देर तक। तो आप ऐसे कर सकते हो, जहाँ पे जो 2 वाली सीरीज है उसको य लेके चल रहे हैं, 2 वाली, क्योंकि यहाँ पे हमने भी य लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो ना 32 में भी य लिखा हुआ है। तो कैसे बोलेंगे? त्वे यन देर। नहीं, अभी हम 22 वाला चल रहे हैं, तो ओके मैं पेज शेयर करते हैं पहले। तो आप इसको 22 और 23 वाले को जो सीरीज है वो आप ये लेके चलें फिर बाद में। ऐसे भी ए भी ठीक है, तो ये से ये हो जाएगा, आपको याद रहेगा कि ये है कितवे यन ट्विन तक। वो इससे लिखा हुआ कारण ये भी हो सकता है डायलेक्ट के कारण, कुछ एरियाज में इसको ए भी कह देते होंगे। तो अगर हम ए लेके भी चले तो फिर हो जाएगा कंसेक्टिवली सब में ही ए चल रहा है, कोई ज्यादा गलती नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा ही है
पर जनरली मैं आगे देख रहे हैं 22, 32 वहां पे यह है, तो कह सकते हैं क्योंकि इसलिए यह है क्योंकि इसको इसके साथ डिफरेंशिएट भी किया ना, तो आप इसको यह लेके चलेंगे, 2 डॉट्स हैं, त्रेमा है, यह लेके चलें, त्वेयन त्विंतक 2 and 20, ठीक है। द्री या नहीं ले लेते, यह भी ठीक है। त्विंतक 23, 23, 24। फिर अब ये तो हाँ ये एन एन नहीं चलेगा, बाकी सारा आगे। फिर एन त्विंतक, फिर कह दो या फिर कह दो, अभी ठीक है। फिर एन त्विंतक 24, 25, 5 एन त्विंतक 5 और 20, 25। जेस एन त्विंतक 6 and 20, 26 हो गया। 7 and 20, 27 हो गया। जेवन एन त्विंतक 28 को अक 10 त्विंतक 2 and 80, 28। नेथन एन त्विंतक 29। देर तक 30 हो गई। तो ऊपर हमने देखे अगर हमने ऊपर पीछे किए थे 1 से लेके 10 तक अगर हमें आते हैं तो ये इजी हो गया। यहाँ पर देखो 1 एम 2 3 फियर 5 जेवन अक 3 हमने आगे पहले लगाए, ठीक है। बीच में एन लगा दिया, जो शुरू में एन या यन भी कह सकते हैं, और फिर ट्विन तक लगा दिया 20। हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई, बन गई इजी। इसका मतलब अगर हमें आते हो 1 से लेके 20 तक तो हम काउंटिंग बना सकते हैं आगे अपने आप। तो ये देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज की एक ही वर्ड है, एक इकट्ठा है। इंग्लिश में 2 सेपरेट वर्ड्स होते हैं 21, अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं 20 और 1 अलग अलग होता है। यहाँ पर एक ही है, ठीक है, देर तक, ठीक है। नेक्स्ट है आगे देखिए 31 को, अगर वही 31 से 40 तक वैसे ही चलेगी जैसे पहले की थी, पर ट्विन तक की जगह आपने देर तक लगा देना, बस यही था, ठीक है। एन एंड देर तक 1 and 30, 31। त्वेयन यही कर लेते हैं इसको, त्वेयन देर तक 2 and 30, 32। द्रियन भी ठीक है, त्रियन देर तक, त्रियन 3 and 30 हो गया। 34 फिर एंड देर तक 34, 5 and देर तक 35। ये जेस एंड देर तक 36, जेस एंड देर तक। आगे हमने किया नहीं, आगे अपने होमवर्क में जरूर लिखिएगा 37 को क्या कैसे करेंगे आप बताइए। Zeven en dertig. 30, ठीक है। नेक्स्ट Acht en dertig. 39. हाँ, ये पीछे से हेल्प भी ले सकते हैं यहाँ से, यहाँ अगर बाई चांस प्रॉब्लम आए तो ले सकते हैं। हाँ ठीक है, जेपन, जेवन भी ठीक है, जेपन भी ठीक है। और लास्ट में 40 को फिर तक, हाँ इसमें भी वही वैसे ही चलेगा 41 से 50। एन फिर तक, वेयन फिर तक, द्रियन फिर तक, फिरन फिर तक, आगे 5 एंड फिर तक। आगे लिखा नहीं हुआ है पर आपने करना है इसको होमवर्क में। आगे 5 एंड फिर तक, 45 को कहेंगे 5 एंड फिर तक, 46 को जेस एंड फिर तक, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आए तो ये ट्विन तक, फिर जेवन एंड फिर तक, आक्तन फिर तक, नेथन फिर तक और 5 तक, ठीक है। 55 तक हो गया, ठीक है। 51 है एन एंड 5 तक। हाँ यहाँ पे और लिखा हुआ है, ये कह सकते हैं भी डायलेक्ट है, आप एन ही रहे, एन के ही साथ कंटिन्यू रखें, अन्य करें क्योंकि ये डायलेक्ट है। ठीक है। एन 5 तक,
ठीक है, किसी एरिया में अगर अन बोला जाता है तो वो वहां पे अन बोल सकते हैं, पर हम एन ही लेके चलेंगे। ठीक है, 51 है तो 52 वैसे ही चलेगा, 2 and 50, 3 and 5 तक, 3 and 5 तक, 4 and 5 तक। इसी तरह जैसे पीछे किया था इसी तरह हमने सिर्फ अब वो लिखे हैं, मेजर लिखे हैं, जस तक हो गया 60। ठीक है, 61 को वैसे ही एन एंड जस तक, 3 हाँ इसमें हमने दोनों को ईयर लिखा है, दोनों को 3 जस तक, 3 जस तक, फिर एनी। ठीक है, यहाँ और इससे शुरू हो गया, शायद डायलेक्ट पे हमने जोर होगा कि डायलेक्ट कई जगह पे अ है, पर आप एनी लें। हाँ 64 हो गया, 4 and 60, फिर एन जस तक, हाँ जेवन तक। हाँ अब हम कंटिन्यू करते हैं, 70 तक हमने कर लिया है, जेवन तक। हाँ तो 71 भी वैसी सीरीज चलेगी, एन एंड जेवन तक, 1 and 70, एन एंड जेवन तक। 3 के साथ यन ही कहें बिकॉज ये य साउंड है, 3 जेवन तक, 3 जेवन तक, फिर एन जेवन तक 74, इसी तरह 5 जेवन तक, जेस एन जेवन तक, जेवन एन फिर जेवन तक। इसे जेवन लिखा हुआ है, इसको हम सुन लेते हैं कि वो है कि फ की तरफ झुकाव है इसका, देखिए इसको सुन लेते हैं। ये हमारा है कौन से एन के साथ, चलो सुन लेते, एन एन जेवन की जेवन, इसको सुन लेते हैं। हाँ ये देखो लिखा वो है, इसका मतलब टूवर्ड्स फ है, प्रॉपर फ नहीं है। सुन लेते हैं, सेफन तक, सेफन तक, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे वो बोल रहा है, हाँ वही ना डायलेक्ट है, इसको व टूवर्ड्स फ, वो भी कह दोगे तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो इवन तभी हमने यहाँ पे ना ज्यादा इसका झुकाव व की तरह, तभी हमने इसको वो लिखा है, ज्यादा सुनने में वो आ रहा है, जेवन तक, जेवन तक। ठीक है, अब हमारा स्क्रीन दूसरी करते हैं। हाँ ठीक है, अब 80 को तक 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 तक, तो अब हमने मेजर लिखा है, इसको आपको अपने आप बना सकते हैं। 81 को कैसे करेंगे, एन एन तक तक। हाँ ठीक है, इसी तरह आपने होमवर्क में राइटिंग में लिखेंगे तो हाँ 3 एन तक तक, ओरल भी राइटिंग में होगा तो आप उसका क्या होगा कि आपकी राइटिंग अच्छी होगी डच की। ठीक है, लेखन तक 90, 100, हाँ 100 के बाद हम 101 पे आते हैं, 100 and aim, 101। एन का मतलब एंड होता है, पर ये सेपरेट वर्ड्स हैं, ये 3 अलग अलग शब्द हैं। ऊपर हमने किए थे एक ही वर्ड था ये। ओके, 102 को 102 को 103, 103, 103, 110 को। 120 को 103 तक, 120, 103 तक, 130, 104 तक। तो अगर आगे आगे ये तो हो गया ना 140, तो इसी तरह 41 होगा तो वैसे लिखेंगे जैसे पीछे किया था। 141 को हम कह देंगे एन एंड फेर तक, एन एंड फेर तक। हाँ फिर यहाँ पे फ्लो आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 40 की जगह 41। ठीक है, आगे वाली इजी काउंटिंग होगी अब तो। 150 को
हॉन्डर्थ हंड्रेड फेफ फाइव तक, तक, हाँ इसको फॉय बोल रहे फेफ तक। हंड्रेड हॉन्डर्थ जेस तक, हॉन्डर्थ जेवन तक, ये वो की तरफ है किताब। हॉन्डर्थ तक तक, हॉन्डर्थ नेखन तक, 200, 300। हाँ 200 इंग्लिश में सेपरेट है, यहाँ पे एक ही है 200। इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं, 200 अलग अलग हैं, यहाँ पर एक ही वर्ड है 300। 300, 400, 500, 600, 700, हाँ 700, 800। तो आपने साउंड की हुई है, डी एंड में त की साउंड देता है। साउंड अगर हमने रूल्स किए होंगे तो हेल्पफुल हो जाएंगे हमारे। और ये क्या हॉर्न, हॉर्न यहाँ फिनिश हो गया हॉर्न। अब नया सिलेबस शुरू हुआ तो फिर ये द बोलेंगे हॉर्न, ये द एंड वाला त, हाँ ये वाला त बट ये वाला द है, हॉन्डर्थ है ना। अगर हमें रूल्स आते होंगे तो हमें फिर प्रोनाउंसिएशन देखने की भी नीड नहीं, तो अगर हम प्रोनाउंसिएशन सीधा देख लेते तो वो एक तरह से रीडिंग होगी कि हाँ हमने रीडिंग, अगर हमें रूल आता होगा तो बेटर रहेगा। खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई और नए वर्ड्स डच के रीडिंग कर रहे हैं आप। ओके, नेखन हॉन्डर्थ, थाउजेंड, थाउजेंड हो गया 1000। हाँ ये थाउजेंड हो गया 1000। दी शुरू में है, द एंड में त, वही रूल है। 1100 है 1100, 1200। हाँ ठीक है, 2000 को इजी है। इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं, 2000 सेपरेट वर्ड है, यहाँ एक ही है 3000, 3000, 3000, 5000, 5000। अच्छा 10,000, 3000, ये सीधा ही चल रहा है। आप देखेंगे अगर पहले 10 है फिर 1000, 3000, इजी है। ठीक है, फिर है 20,000 को क्या कहेंगे, ट्विन तक 1000। हाँ ट्विन तक 1000, इकट्ठा ये एक ही वर्ड है, ट्विन तक 1000। फेफ तक 1000, हॉन्डर्थ 1000, हॉन्डर्थ 1000 तो हो गया 100,000 का मतलब 1 लाख हो गया। 100,000, 10,000, लाख, हाँ 1 लाख हो गया। 100,000 का मतलब 1 लाख हो गया। ओके, इन मिलियन, मिलियन ये कितने हो गए, 10 लाख हो गया। ये 1 लाख, ये 10 लाख, हाँ 10 लाख 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन। और ये 1 बिलियन, लास्ट वाला बिलियन हो गया, क्योंकि आगे नीचे लिखा नहीं हुआ है तो हमने न्यूमेरिकल्स में दे दिया। ओके, 1 मिलियर्थ, मिलियर्थ ये बिलियन हो गया। ठीक है, हमारी काउंटिंग जो है कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसमें वही नीचे नोट में वही बताया हुआ कि वो किस तरह लिंक करते हैं, ईएन के साथ जनरली लिंक होते हैं। अभी हमने किया था 2 वर्ड्स जो हैं, यहाँ पे हमने कहाँ तक किया है, ये 100 तक ऐसे ही हो रहा है। जैसे अगर आपने 91 कहना है तो ईएन, जैसे ईएन का यूज करना होगा, जैसे आपको एन, हाँ जैसे हमने 51 में यहाँ पे यूज किया इसका, ये वही बता रहे हैं, वो तो हम कर चुके हैं। तो काउंटिंग के लिए मैं यही कहूंगी कि 1 to 100 आप राइटिंग में करें काउंटिंग। ठीक है, ठीक है,
1 to 100 राइटिंग करें, फिर आपको कोई उसमें फिर उसको रिवाइज करें अच्छे से, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम जैसे ये काउंटिंग आपको आगे फिर मैं आपसे पूछूंगी नेक्स्ट टाइम, जैसे भी 245 को कैसे कहेंगे, तो हम वो वाले नंबर्स करेंगे, जैसे 450 को क्या कहेंगे, 595 को क्या कहेंगे, इस तरह। पर पहले अभी ये नहीं, पहले आपको हमें यहाँ तक पहले हमें मेजर कह सकते हैं थाउजेंड्स में, चलो अभी अब ले लें थाउजेंड्स तक करें, फिर आगे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम हम करेंगे उसका। नंबर्स काफी जरूरी होते हैं उनको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम टाइमिंग्स करें, टाइमिंग्स में आपको काउंटिंग आती होगी कार्डिनल नंबर्स की, तो काफी हेल्पफुल होगा। आप जो आगे टाइमिंग्स हम फ्यूचर में सीखेंगे तो इजी हो जाएंगे आपके लिए, अगर हमें काउंटिंग आती है। तो काउंटिंग में मेन यही है कि 20 तक अगर आपको आ गई तो आगे हम इजीली बना लेंगे, बस हमें मेजर वर्ड्स पता होने चाहिए। 20 का तिन तक है, 30 का डेढ़ तक है, उसके आगे अपना बन सकते हैं, ठीक है ना। ये 4 के लिए जनरली क्या यूज करते हैं, फीर या फियर, ये दोनों ही चलते हैं। ये हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं इसको वहां पे सुनते हैं, जो डिक्शनरी पे देख लेते हैं। वैसे तो दोनों ही है, बट देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। VIER डिक्शनरी पे जब हम लिखेंगे तो जिन जिन लैंग्वेजेस में ये पाया जाता है, तो कोई जर्मन में भी यही वर्ड एग्जिस्ट करता है, तो ये सारी लैंग्वेजेस में आ जाएगा। भाई हमें डच के लिए करना है तो देखो ये लिखा हुआ है, आप देखो IPA पे जाओगे, इसने ये भी लिखा है, देखो अगर ध्यान से स्क्रीन पर देखो, आई के साथ 2 डॉट्स हैं, फीड, एक तो ये हो गया पहला प्रोनाउंसिएशन। दूसरा ये जो है ऐसे वाला जो निशान होता है ई का, इसको अ कहते हैं, फियर भी हो गया। इसने वो भी लिखा हुआ है, इसका मतलब कहीं वियर भी कह देते, बट ज्यादा फ की तरफ है, तो इसमें फ के साथ ही लिखा है। इसको अगर आपने नीदरलैंड में रहते तो नीदरलैंड का सुनिए, क्योंकि बेल्जियम में भी बोली जाती है ये डच भाषा। हाँ बेल्जियम में वो है, क्योंकि बेल्जियम कंट्री डिफरेंट है, तो वहां का जो है थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। यहाँ पे ये भी वो ही बोल रहा है वैसे, वियर, ये इसने ये वाला वर्ड बोला, वियर बोला, बट कह सकते हैं अगर हमें फॉर्मो पे चेक करें तो वहां पे फॉर ज्यादा बोल रहे हैं, फियर, हमने अपनी बुक में फियर ही लिखा है, तो फियर भी ठीक है। इवन फॉर्मो सुन लेते हैं, चलो फॉर्मो पे देख लेते हैं, क्योंकि स्पीकर तो डच ही है, जिस मर्जी इस पे देख सुन सकते हैं। अगर इसमें डच में सुन लेते हैं, हाँ इसके है हमारे पास, इसके 7 प्रोनाउंसिएशन है, मतलब अलग अलग 7 स्पीकर्स बोल रहे हैं। हाँ हमने जनरली अगर आपने सुनना है तो नीदरलैंड्स का ही सुना है, क्योंकि आप नीदरलैंड्स में रह रहे हैं, तो ये फ बोल रहे हैं, फियर कह रहे हैं। ये बेल्जियम का तो सुनना ही नहीं, ये वियर कह रहा है नीदरलैंड्स का ही, एक ये वियर कह रहा है, ये फियर कह रहा है, बट कोई फियर नहीं है कह रहा है। हाँ मैं सुन लेते हैं, ये भी वियर कह रहा है, देख लेते हैं। ये वीर कह रही, ये वीर कह रही, वीर, हल्का सा फॉर, ये वियर नहीं कह रही, ये फिर कह रही है। तो हमने तो नीदरलैंड्स का सुना। ये जो साइट है ना विक्शनरी, ये बेस्ट साइट है, इसमें IPA कभी गलत नहीं होगा। तो ये कॉमा का मतलब है कि ये भी ठीक है, वीर भी ठीक है, वीर मतलब लॉन्ग में ज्यादा बेटर है, लॉन्ग, और जब वियर ये ठीक है, कॉमाज में गला है ना, कॉमा मतलब ठीक है। तो हमने वो देखना, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, आप जैसे जब आप बाहर जाते हैं तो अगर आप देखिए कि आपके एरिया में क्या बोला जा रहा है, तो आप वो वाला यूज करें जो आपके एरिया में बोला जा रहा है, तो वही साउंड को लेके चलें। ठीक है।